आज हम लोग डीआईडी सेकेंड ईयर में अर्थात एसटीसी सेकेंड ईयर के अंतर्गत जो हमारा सब्जेक्ट है साइंस, उसमें हमारा आज का टॉपिक है पाठ्यचर्या, पाठ्यक्रम व पाठ्य पुस्तक में संबंध। अब हम बात करेंगे, हमने देखा था पाठ्यचर्या किसे कहते हैं और पाठ्यचर्या के बारे में हमने जानकारी ली थी। आज हम बात करेंगे, हमने फिर हमारा जो पिछला टॉपिक था वह था पाठ्यक्रम। उसके अंतर्गत हमने जाना कि पाठ्यक्रम शब्द कहाँ, पाठ्यक्रम शब्द का अर्थ क्या होता है, पाठ्यक्रम शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई तथा उसके जो कुछ तथ्य निकल के आए थे उनके बारे में जानकारी ली थी। आज हम बात करेंगे पाठ्यक्रम के उद्देश्यों की। जो पाठ्यक्रम है वह विद्यार्थियों के लिए क्यों बनाया जाता है तथा उससे क्या उद्देश्य होते हैं, किस कारण से जो है पाठ्यक्रम का निर्माण किया जाता है। देखिए, जो पाठ्यक्रम होता है उसका उद्देश्य होता है कि विद्यार्थियों में जो है विद्यार्थियों को जो है उस पाठ्यक्रम के जिस कक्ष में वह अध्ययनरत है उसके बारे में जो है पूर्ण जानकारी दे सके, साथ ही में यह एक तरीके से मार्गदर्शक का कार्य भी करता है। अब पाठ्यक्रम जो होता है वह इस उद्देश्य से बनाया जाता है कि जिस कक्ष में विद्यार्थी पढ़ रहे हैं, जिस स्तर पर वह अध्ययन कर रहे हैं, उस स्तर में समाहित संपूर्ण लक्ष्य व संपूर्ण उद्देश्य उन्हें प्राप्त हो सके, इसी के लिए जो है पाठ्यक्रम का निर्माण किया जाता है। तो इसमें हमारा सबसे पहला जो है वह पॉइंट आता है शिक्षक व छात्र के लिए मार्गदर्शक के रूप में। अब देखिए, जो पाठ्यक्रम होता है वह उसका उद्देश्य होता है कि वह शिक्षक तथा छात्र को जो है यह बता सके कि जिस उन्हें शिक्षक को क्या क्या कार्य करवाना है तथा जिस कक्ष को वह पढ़ाने जा रहा है उसका स्तर कैसा है, इसके बारे में जो है पाठ्यक्रम ही हमें सूचना देता है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि जो पाठ्यक्रम होता है वह शिक्षक और छात्र दोनों के ही लिए बहुत आवश्यक होता है, क्योंकि पाठ्यक्रम में जो लक्ष्य और उद्देश्य निर्धारित किए जाते हैं उनकी प्राप्ति जो है पाठ्यक्रम के द्वारा ही हमें प्राप्त होती है तथा पाठ्यक्रम से शिक्षक को यह भी पता चल जाता है या यह भी ज्ञात हो जाता है कि उसे इस कक्ष या फिर हम कह सकते हैं इस स्तर पर जो है विद्यार्थियों को क्या पढ़ाना है, कितना पढ़ाना है तथा किस प्रकार से पढ़ाना है। साथ ही हम कह सकते हैं कि छात्रों को भी जो है पाठ्यक्रम की सहायता से यह ज्ञात हो जाता है कि उन्हें जो भी शिक्षण कार्य करना है वह किस प्रकार से करना है तथा कितने अध्याय को पढ़ना है तथा उन्हें किन किन लक्ष्यों की प्राप्ति करनी है। तो यह हमारा सबसे पहला उद्देश्य जो है पाठ्यक्रम के अंतर्गत आता है। फिर हमारा दूसरा जो है वह उद्देश्य आता है स्पष्ट चिंतन व पर्यवेक्षण। स्पष्ट चिंतन व पर्यवेक्षण। स्पष्ट चिंतन व पर्यवेक्षण विवेक शक्ति का विकास। अब देखिए, पाठ्यक्रम के द्वारा जो है यह स्पष्ट हो जाता है विद्यार्थियों को कि उन्हें कितना पढ़ना है तथा वे पूर्ण रूप से स्पष्ट होकर के जो है उस पर चिंतन कर सकते हैं, अर्थात उन्हें इस चीज का कंफ्यूजन नहीं रहता कि उन्हें इस कक्ष में जो है कितना अध्ययन करना है, किस प्रकार से अध्ययन करना है, कैसे अध्ययन करना है। तो हम कह सकते हैं कि जो पाठ्यक्रम होता है उसका यह उद्देश्य होता है कि वह विद्यार्थियों में जो है स्पष्ट चिंता का विकास कर सके, उनकी विवेक शक्ति को बढ़ा सके तथा उनका पर्यवेक्षण भी कर सके। फिर हमारा अगला पॉइंट आता है, इसी के अंतर्गत थर्ड पॉइंट आता है, वह है ज्ञान कुशलता। ज्ञान है कुशलता। अब देखिए, जो पाठ्यक्रम है उसका प्रमुख उद्देश्य यह होता है कि विद्यार्थियों में योग्यता के अनुसार ज्ञान जो है उन्हें प्रदान कर सके तथा उनमें विभिन्न कौशलों का विकास आसानी से कर सके। आपने देखा होगा कि प्रत्येक स्तर पर जो है पाठ्यक्रम विभिन्न प्रकार का हमें देखने को मिलता है। जब हम बात करते हैं विज्ञान की, तो विज्ञान एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें बच्चों की रुचि का होना बहुत ही जरूरी है तथा उसमें जो है विद्यार्थियों के विभिन्न कौशलों का विकास भी होना आवश्यक है, जिसमें सबसे प्रमुख होता है करके सीखने का कौशल, कि विद्यार्थी जो है विज्ञान विषय में अधिक से अधिक जो है करके सीखने पर जो है बल दे सके। तो देखिए, पाठ्यक्रम जो होता है उसका प्रमुख उद्देश्य होता है कि विद्यार्थियों की योग्यता तथा उनकी रुचि के अनुसार जो उन्हें ज्ञान प्राप्त हो सके
हमारे देश में द्वारा किए जाने वाली विभिन्न खोजों तथा विभिन्न प्रकार के जो कह सकते हैं कि अनुसंधान होते हैं उनके बारे में उन्हें जानकारी देना तथा राष्ट्रीय विरासत के बारे में उन्हें समझाना तथा उनमें राष्ट्रीय भावना या उनमें निष्ठा की भावना का विकास जो है आसानी से जो है इसके पाठ्यक्रम के माध्यम से किया जा सकता है। हमारा पांचवा जो उद्देश्य आता है चारित्रिक विकास या फिर चरित्र का निर्माण। अब देखिए पाठ्यक्रम की सहायता से जो है विद्यार्थी का चरित्र जो होता है उसकी नींव जो है डाली जाती है, यानी कि जो छात्र होते हैं उनमें उपयोगी व नैतिक जीवन के लिए नींव डालने का कार्य भी पाठ्यक्रम के द्वारा ही किया जा सकता है तथा समाज कल्याण की जो भावना होती है वह भी इसके पाठ्यक्रम के द्वारा ही उनमें लाई जा सकती है। उदाहरण के तौर पे जैसे कि हम जब विद्यार्थियों को विज्ञान विषय पढ़ाते हैं तो छात्रों में जो है वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास होता है, सकारात्मक सोच का विकास होता है। इससे क्या होता है कि उनके चरित्र में जो है हम देखते हैं कि नैतिकता के गुणों का भी विकास होता है, क्योंकि साइंस जब पढ़ाई जाती है तो उसके अंतर्गत जो है अनुशासन भी होना बहुत आवश्यक है, क्योंकि जो विज्ञान विषय है उसमें हम देखते हैं कि बहुत से प्रायोगिक कार्य करवाए जाते हैं। तो जो प्रायोगिक कार्य करवाए जाते हैं वह अनुशासन में रहकर ही किए जाते हैं, जिससे कि उनमें जो है नैतिक विकास आसानी से किया जा सकता है। इसके अलावा समाज कल्याण की हम बात करें तो विद्यार्थियों के चरित्र का जब निर्माण किया जाता है और एक बार सुनागरिक बन के निकलते हैं तो उनमें जो है समाज के कल्याण की भावना का विकास भी होता है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि जो पाठ्यक्रम होता है उसका उद्देश्य जो है होता है कि वह शिक्षक तथा छात्रों का मार्गदर्शन कर सके, शिक्षकों का जो है चारित्रिक विकास कर सके, उन्हें राष्ट्रीय विरासत के बारे में समझा सके, उनका स्पष्ट चिंतन जो है उनमें स्पष्ट चिंतन ला सके, विवेक शक्ति का विकास कर सके तथा उनमें ज्ञान व कौशलों का विकास भी कर सके। अब विज्ञान विषय की जब हम बात करते हैं तो विज्ञान विषय का जो पाठ्यक्रम होता है वह अनुसंधान या खोज के ऊपर भी निर्भर करता है। अब जब उद्देश्यों के अंतर्गत बात की जाती है पाठ्यक्रम की, तो देखिए पाठ्यक्रम में जो उद्देश्य निहित होते हैं विज्ञान विषय को लेकर के, उसका प्रमुख कार्य ये होता है कि विद्यार्थियों में सकारात्मक सोच को जो है विकसित किया जा सके तथा विद्यार्थियों का जो दृष्टिकोण है उसे बदला जा सके तथा उसे सकारात्मक जो है रूप प्रदान किया जा सके। तो आज हमने करा कि पाठ्यक्रम के क्या क्या उद्देश्य होते हैं। तो आपका आज का गृह कार्य है गृह कार्य विज्ञान विषय में विज्ञान शिक्षण में पाठ्यक्रम के उद्देश्य, जैसे कह सकते हैं उद्देश्यों को स्पष्ट कीजिए। आपको बताना है कि विज्ञान शिक्षण जो होता है या फिर विज्ञान विषय है उसमें जो पाठ्यक्रम है उसके क्या क्या उद्देश्य होते हैं। इसी के साथ मैं आप लोगों से कहना चाहूंगी कि कोरोना जैसी महामारी में आप अपने घरों में बने रहें। अगर किसी जरूरी कार्य के लिए आप घर से बाहर निकलते हैं तो मुंह पे मास्क लगाएं, हाथों को